आज से हम लोग इंटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और उसमें भी हम सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसका रीजन कि बगैर डिफरेंशिएशन के इंटर में आप 2-3 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते हो बगैर डिफरेंशिएशन के। और ये टॉपिक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कंपटीशन के लिए या आगे के लिए, यानी कि ये मान लो कि ये जड़ है एक तरीके से। तो आओ चलते हैं आज डिफरेंशिएशन पे कि डिफरेंशिएशन क्या है। पहले फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा फार्मूला रिवाइज, इसके बाद जो इंटर में है वो बताएंगे, पूरी एनसीईआरटी की बुक कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में आपको हम एक सीट देंगे पर डे, जो आप लोग अपना रिवीजन करेंगे। चलो भाई बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, ये है क्या। तो समझो यार, तुम लोगों को जैसे ये बता दिया गया है कि ये इनटू है, ये डिवाइड है, ये प्लस है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है डी डी एक्स, डी डी एक्स। बात समझना बहुत अच्छी तरीके से। इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। अब बात ये आई, जैसे यार तुम्हें इंटू वाली बात होती, जैसे 46 में इंटू 5 करना, तो तुम्हें मालूम है कि 5 की टेबल हमें 6 टाइम पढ़नी है, यानी 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना। उसी तरीके से इन्होंने अपने फार्मूले दिए, रूल दिए। सबसे पहला इन्होंने कहा कि अगर x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो होता है n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1 पावर में एक कम हो जाएगा। पहला फार्मूला, जैसे हमने कहा कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 आगे आ गया, x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x की पावर 4। हमने कहा कि यार भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 का बताओ, तो तुम्हें मालूम है ये n है बेटा, आगे आ जाएगा और x की पावर n-1। सॉल्व किया तो 1/2 x की पावर -1/2। हमने कहा यार भाई कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -4 का बताओ, तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पास ये है पूरा चिन्ह सहित, तो ये आ जाएगा -4 x की पावर -4 यानी कितना आ गया, -4 x की पावर -5। ठीक, देखो इससे मतलब नहीं, यहाँ पे नोट रखना है, इससे मतलब नहीं कि उनने कहा पहले से माइनस, ये माइनस हमारा फार्मूले का है, हमें माइनस करना है। यन आपका चाहे जाए में हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो या अपान में हो, इससे नहीं मतलब। तो ये आ गया -4/x की पावर 5। ठीक, आगे चलते। दूसरा फार्मूला उन्होंने दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, x के अलावा यहाँ कुछ भी लिखा है तो वो कितना होगा, 0। जैसे हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ k कितना होगा, 0। हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ 7 कितना होगा, 0। तीसरा फार्मूला उन्होंने दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का भैया e की पावर x ही रहता है। ठीक है, अगला उन्होंने दिया डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। तो देखो a की पावर x का इसको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। a की पावर x का होता है a की पावर x log e बेस a। देखो यहाँ a कांस्टेंट है, समझो। अगर हम तुमसे कह दें कि 2 की पावर x का हमें डिफरेंशिएशन करो, तो 2 की पावर x का कितना हो जाएगा, 2 की पावर x log e बेस। हमने कहा l की पावर x का कितना होगा, इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ देखो a कांस्टेंट है तो a की जगह कुछ भी आ सकता है। l की पावर x का कहा तो l की पावर x log e बेस है। ठीक है, अच्छा। उन्होंने दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x का 1/x, बेस e लिखा हो या ना लिखा हो इस बात को भी नोट करना। केवल ये लिखा है log x, तब भी यहाँ पे बेस कितना माना जाएगा, e। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x। कितने हो गए, 2 2 4 5। छठा फार्मूला उन्होंने दिया डिफरेंशिएशन ऑफ log a बेस x। फिर समझो यहाँ
बेस कितना लगाया गया, ए। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1/x log बेस ए। अब ये भी फार्मूला आपका चेंज होगा, यहाँ कितना चेंज होगा, ए की जगह कांस्टेंट है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमने कह दिया log बेस 2x, तो ये कितना बनेगा 1/x log बेस 2। हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस m, यहाँ m कर दिया कोई बात नहीं, तो 1/x log बेस m। इस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। ठीक, इनके समझो। साइन x का उन्होंने कहा कि डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x, tan x का उन्होंने बताया sec स्क्वायर x, cot x का बताया माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का बताया sec x में इंटू tan x, cosec x का बताया माइनस cosec x में इंटू cot x। ठीक, अब यहाँ पे याद करने का तरीका देखो, जो देखो C से चालू है, नोट करो यहाँ पे बात को कि जो C से चालू है उनका डिफरेंशिएशन काहे में आता है, माइनस में। बस इतना ध्यान रखो, आपका हो जाएगा। इस वो देखो साइन इनवर्स x का, काज इनवर्स x का, टेन इनवर्स x का, काट इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का और कासेक इनवर्स x का, इसका डिफरेंशिएशन उन्होंने कहा। चलो भाई, ये फार्मूले हैं, ये सारे याद होने चाहिए। टू साइन इनवर्स x का उन्होंने बताया होता है 1/x अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काज इनवर्स x का बताया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सेक इनवर्स x का x अंडररूट एक्स स्क्वायर -1। कासेक इनवर्स x का x अंडररूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक, इसके बाद फंक्शन आपके इनटू में है, कोई भी दो फंक्शन, तो उनका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक डिवाइड का उन्होंने फार्मूला दिया कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है आपका, तो होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये टोटल फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। ठीक, अब इंटर फार्मूला और फर्स्ट ईयर का तुम लोगों ने पढ़ रखा, ये हमने लिख दिया इधर। इंटर में क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले चेन रूल पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लाइड फंक्शन का पढ़ना है। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स पढ़ना है। चौथा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम पढ़ना है। फिर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामीट्रिक का पढ़ना है और सेकेंड ऑर्डर का पढ़ना है। ये 7 टॉपिक पढ़ना है। तो इन 7 टॉपिक को हम 7 वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। हर एक टॉपिक का एक वीडियो हम बनाएंगे। ये आपको फार्मूले का पूरा हमने बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग आज चलते हैं चेन रूल से एनसीईआरटी। ठीक है, चलो यानी कि चेन रूल है क्या। सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि चेन रूल है क्या तुम्हारा। जैसे तुम्हें हमने कहा कि यार डिफरेंशिएशन करो किसका, x प्लस 2 का स्क्वायर का करना है। ये हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। तो अभी तुमने फर्स्ट ईयर के जो तुमने पढ़ रखा फर्स्ट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे भैया।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 4 प्लस डी डी एक्स 4x। ठीक है भाई, बात यहाँ पे। इसके बाद कांस्टेंट जो होता है वो हम लोग आगे निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 प्लस 4 बाहर किया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स की पावर n, यानी कि पहले फार्मूले से आपका लगेगा तो n आगे आ गया और x की पावर 1। ये टोटल कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0 और x का कितना होता है भैया 1। देखो ये 2-3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने तुमसे कहा कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका डायरेक्ट याद होना चाहिए 3x स्क्वायर। हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x। हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो देखो इसकी पावर 1 है, रूल के हिसाब से 1x की पावर 1 माइनस 1 आएगा, यानी कि 1x की पावर 0, 1 इंटू 1 यानी कितना आएगा 1। तो हम इतना स्टेप नहीं करेंगे, इसका सीधे सीधे याद रखेंगे कि x का कितना होता है। ये तुमने अपना फर्स्ट ईयर लेवल से कर दिया। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, यहाँ पे चेन रूल पढ़ना। तो ये चेन रूल है क्या, अब समझो। इस चेन रूल हमें दिया गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 का लगाया कि अगर इतने को हम थोड़ी देर के लिए x मान लें तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो हमारा पहला फार्मूला मैच कर जाएगा एक्स की पावर n से। समझना बात को, जिसको तुमने लेट किया है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो जिससे आप भूले ना। ठीक, तो हमने इसको लेट कर लिया। जिसको हम लोग लेट करते हैं, इस बात को समझो, उसका हम लोग आगे इनटू में दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बस इतनी बात याद रखो। फिर से सुनो हमारी बात को, जो दिया गया हमने देखा कि अगर हमें इसको हम मान लें x मान लें, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यानी हमारा पहला फार्मूला बन जाएगा। जिसको हमने लेट किया है उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, यही आपका चेन रूल होता है। तब तक जब तक कि हमारे इन 21 फार्मूलों से पूरा मैच ना खा जाए। ठीक, अब ये तुमने x मान रखा है तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x, यानी कि रहेगा यही चीज, यानी कि x प्लस 2। अब इधर वाले को आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से कर दो, x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2, तो 2x प्लस 2, x का कितना हो गया 1 और 2 का कितना हो गया 0, यानी कितना आया x प्लस 2। ये चीज अब तुम्हें पढ़नी है, तो हम एक एक करके तुमको बताते हैं, फिर तुम्हें ठीक है कराते हैं इंटर लेवल का क्वेश्चन। हमने मान लो तुम्हें दे दिया, जो इंटर में तो तुम्हें केवल e की पावर x मिलता है, हमने कहा e की पावर 5x का करना है, कोई बात नहीं। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो तुमने तुरंत दिमाग में लगाई यार बात आई कि अगर इतने को हम x मान लें, समझना भाई बात को, अगर आप इतने को x मान लें तो ये तुम्हारा e की पावर x यानी कि तीसरा फार्मूला बन जाएगा। हमें इन फार्मूलों से कोई ना कोई एक फार्मूला बनाना है, बस इतनी बात दिमाग में रखना है। अपने आप सवाल बन गए। जिसको लेट किए हो चेन रूल में उसका दोबारा कर दो, यानी कि 5x का दोबारा कर दो, तो तुम्हें लेटर ही करना, 5 बाहर आ जाएगा, x का कितना है 1। अब इसको हम x ही मान के करते हैं, तो e की पावर x का कितना होता है e की पावर x, फार्मूला लिखा है। 5 आपका बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया भैया 1। ठीक, तो ये आ गया 5e की पावर 5x और इसका कितना हो गया। ठीक, बात समझ रहे हो आप तक। अच्छा बच्चे, जैसे हम तुमसे कह दे log sin x का हमें करना, कोई बात नहीं, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तुमने तुरंत दिमाग लगाया यार भाई, अगर इतने को हम x मान लें तो log x यानी कि ये हमारा फार्मूला बन गया 5वां। ठीक,
तो जिसको तुमने लेट किया है उसका तुम दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि साइन एक्स का दोबारा कर दो। log x का कितना होगा 1/x, रहेगा वही चीज sin x, और sin x का कितना होता है cos x, cos अपॉन sin, यानी कि cot x। और आगे देखते हैं, जैसे हमने sin 5x का करना, मान लो डिफरेंशिएशन। तुमने तुरंत दिमाग लगाया कि यार भाई अगर इतना x हो जाए तो ये sin x हमारा ये फार्मूला बन गया, ठीक। तो हमने तुरंत क्या किया कि इसका दोबारा कर दिया, यानी कि 5x का दोबारा कर दिया। अब ये sin x लिखा, इतना ही चैन रूल में याद करना है, याद रखना है तुम्हें कि ये तुम्हारा x लिखा है, तो sin x का कितना होता है cos x, ठीक। 5x का करेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा और x का कितना हो गया, यानी कि आ गया 5 cos 5x, ठीक। अब चलते हैं अपने बुक पे, sin x स्क्वायर, इसका करना, ठीक, समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो हमने तुरंत d dx लगाया। अब हमने देखा कि यार अगर इतने को हम x मान ले, ठीक, तो ये sin x यानी कि हमारा फार्मूला ये बन गया भाई। तो जिसको हमने लेट किया है इसका हम दोबारा करेंगे, यानी कि x स्क्वायर का दोबारा कर दिया। sin x का कितना हो गया भैया cos x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का तुम्हें मालूम है डिफरेंशिएशन, ये इतना अलग सवाल है, ये अलग है। x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो ये आ गया 2x cos x स्क्वायर, ठीक। अगला हमने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मान लो tan 2x + 3, हमने कहा इसका करना है, समझो इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तुमने d dx लगाया। तुरंत दिमाग लगाओ कि यार अगर इतने को हम x मान लें तो ये 10x बन जाएगा, यानी हमारा ये फार्मूला बन गया। तो इतने को x मान लिया और इसका हमने दोबारा कर दिया, बस इतनी सी बात चैन रूल में याद करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन है आप निकाल के देखते जाओ। तो इसको x माने हो, दिमाग में x है तो 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह लिखेंगे यही चीज, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। बाद में कि आपका वो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बन गया कि 2 बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3, तो ये आ गया तुम्हारे पास sec स्क्वायर 2x + 3, 2x का कितना हो गया 1 और ये 3 का कितना हो गया 0, तो 2 बाहर आ गया, यानी कि 2 sec स्क्वायर 2x + 3, ठीक है भाई। यहां तक ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ो, x स्क्वायर + 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, कोई बात नहीं। तुरंत तुमने दिमाग लगाया यार भाई कि अगर इतने को हम x मान लें तो ये sin x लिख गया। तो जिसको तुमने लेट किया है यही चेन रूल है, इसका आप दोबारा कर दो, यानी कि x स्क्वायर + 5 का आप दोबारा कर दो। ये आपका x बना है, मानने को x है लेकिन लिखेंगे यही चीज। तो sin x का कितना होता है भैया cos x, यानी कि cos x स्क्वायर + 5, बस इसी बात को याद रखना है। अब इधर तुम्हें मालूम है x स्क्वायर का कितना होता है 2x और 5 का कितना होता है 0, तो ये आ गया तुम्हारे पास 2x cos x स्क्वायर + 5। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, sin cos x स्क्वायर। इसको समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 बार लेट होगा। हमने इसका हमें डिफरेंशिएशन करना, हमने ये किया। अब हमने देखा यार कि ये कौन सा फार्मूला मैच खा सकता, हमने दिमाग लगाया अगर इतने को x मान ले, ठीक है, तो हमारा sin x यानी कि ये फार्मूला मैच खा जाएगा, ठीक है। तो जिसको हमने लेट किया इसका दोबारा कर दो, यानी कि cos x स्क्वायर का दोबारा कर दिया। अब जब हम इसका करने आए तो हमने देखा यार भाई कि यार cos x स्क्वायर का तो फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने cos x का फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो इतने को आप फिर लेट कर दो, फिर लेट किया यानी कि इसका आप दोबारा कर दो, यानी कि x स्क्वायर का आप दोबारा कर दो। अब तो लेट नहीं हो रहा, यहीं से क्वेश्चन खत्म, यानी कि बंद, ठीक।
चलो भाई बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना है यार भाई कि तुमने किसको, जिसको हम लोग लेट करते हैं वो मन में एक्स मानते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया है, तो साइन एक्स का कितना होता है काज एक्स, लिखेंगे एक्स की जगह पे, तो ये आ गया काज एक्स स्क्वायर। कितने को एक्स माना है तो काज एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर का तुम्हें मालूम है कितना होता है 2x, तो ये आ गया तुम्हारे पास माइनस 2x काज एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक, और चलते आगे, इसका करना है। ठीक, कोई बात नहीं, हमें डिफरेंशिएशन करना, हमने डी डी एक्स किया, हमने दिमाग लगाया यार कि अगर इतने को एक्स मान ले तो ये काज एक्स हमारा ये फार्मूला बन गया, जिसको लेट किया है उसका पुनः दोबारा कर दो, यानी कि साइन एक्स का आप दोबारा कर दो। बस इतनी सी चैन रूल में याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे बड़े से बड़ा क्वेश्चन। काज एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह बस यही बात इतनी याद रखने की, रखना आपको वही है, माना मन में माना है एक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया, इसके बाद एक्स की जगह लिखेंगे वही चीज जिसे हमने लेट किया। यहां तो हमने कुछ लेट नहीं किया, तो साइन एक्स का कितना होता है काज एक्स, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका करना है। बहुत ही छोटा सवाल है, अब तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि यार इसमें हम इतने को एक्स मान लें तो ये साइन एक्स बन गया, हमारा फार्मूला बन गया, इसका दोबारा कर दो, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का कितना होगा भैया काज एक्स भैया, क्योंकि ये देखो जिसके नीचे हमने अंडरलाइन करते हैं वो हम लोग लेट करते हैं, यानी कि एक्स माना है थोड़ी देर के लिए, उसका फार्मूला याद करने के लिए। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का फर्स्ट ईयर के हिसाब से ए बाहर हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी, ये तो टोटल कांस्टेंट है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, इसका तो पूरा जीरो हो गया, और एक्स का तुम्हें अभी बताया हमने कितना होता है 1, तो ये आ गया a इंटू 1 प्लस 0, यानी कि a काज ए एक्स प्लस। ठीक है, और आगे चलते हैं, हमने उठाया sec 10 रूट एक्स, इसका करना, समझो इसको भाई, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। तुम्हारे पास ये 21 फार्मूले 20 फार्मूले लिखे हुए हैं, तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना है कि हम किसको लेट कर लें, हमारा कोई ना कोई एक फार्मूला बन जाए। तो तुरंत दिमाग में बात आई कि अगर हम इतने को एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये sec x बन गया, यानी कि हमारा फार्मूला नंबर 11 बन गया। बस इतनी सी बात याद रखना है, जिसको आप लेट करेंगे उसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 10 रूट एक्स। या एक देखिए एक तरीका और बताते हैं, अभी तो हमारे पास जगह है, जब जगह ना हो तब हम कैसे करेंगे, समझो। जगह मान लो सपोज दैट नहीं है, आगे क्वेश्चन है या कुछ भी है, sec रूट 10x, तो इतने को थोड़ी देर के लिए तुमने x मान लिया, बस दिमाग में बात रखो। तो sec x का कितना होता है sec x में इंटू 10x, x की जगह रहेगा यही चीज, sec x में इंटू 10x। ठीक, बस अब दिमाग में बात ये रखो, जिसको हमने लेट किया है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अभी किया नहीं है, तो 10 रूट x का करना। अब इधर हो चुका, अब मैं इतने में ध्यान देना। अब जब यहां आए तो हमने फिर देखा यार भाई कि अगर इतने को हम x मान लें, ठीक है, तो 10x हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, मान लिया हमने, तो ये आ गया तुम्हारे पास sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x और 10x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन वही चीज है, ठीक है, तो रूट एक्स। अब रूट एक्स का हमें करना, तो ये तो ऐसे उतर आया, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर 1/2, आपका पहला फार्मूला बन गया, कोई बगैर लेट किए हुए क्वेश्चन अब इसके आगे नहीं जाएगा। किया तो ये आ गया 1/2 एक्स की पावर -1/2 या 1/2 रूट एक्स, और ये तो आपका चलते रहेगा, यानी कि sec 10 रूट एक्स 10 और
10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं तुमको, रूट एक्स इसका करना है यार, तो कोई बात नहीं, फिर वही चीज, छोटी सी बात, अपना दिमाग लगाना है कि यार इसको हमने लेट किया है, इसका दोबारा करना है, जगह नहीं है, कोई बात नहीं। तो काज एक्स का कितना होता है, माइनस साइन, जिसको लेट किया है उसका दोबारा कर दो, यानी कि रूट एक्स का आप दोबारा कर दो। रूट एक्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक्स की पावर 1/2, इसका हमने किया तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, क्योंकि ये घटेगा, नीचे लाए तो ये आ गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ, ठीक है भाई।